हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आजकल बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये हो रहा है कि उनको पीरियड्स रेगुलर आते हैं। हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा दिन या थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन उनको ओवुलेट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न जो है हमारी लाइफ स्टाइल में छुपा हुआ है कि क्यों हो रहा है ऐसा, कि ओवुलेट कर ही नहीं पा रही हैं वो, उनकी बॉडी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो आज इस वीडियो में मैं वो प्रॉब्लम और उसका इजी सोल्यूशन, रीज़न आपको समझ में आ जाएगा तो सोल्यूशन भी आप झटपट कर लेंगे एंड आपकी प्रॉब्लम टोटली ख़त्म हो जाएगी एंड बेबी प्लानिंग करना बहुत इजी रहेगा। सो आइए हम देखते हैं कि ओवुलेशन होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में और इसको किस तरीके से आप खुद से हल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। सो फ्रेंड्स, ओवुलेशन के लिए एक एग का प्रॉपर साइज में आना, मेच्योर होना, फॉलिकल का टाइम से रप्चर होना और FSH और LH का सही लेवल राइज होना पहले हाफ में फॉलिकुलर साइकिल में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये नहीं होता, एक प्रॉपर साइज नहीं ले रहा, ठीक से मेच्योर नहीं हो रहा, FSH का LH का लेवल अच्छा नहीं रह रहा, एस्ट्रोजन बूस्ट नहीं हो रहा है टाइम पर, तो ऐसे में ओवुलेशन नहीं हो पाता। तो साइंटिफिकली आपने ये बात समझ ली। इसके पीछे रीज़न को भी अब हम समझते हैं। तो हमारी बॉडी में FSH को बूस्ट करने के लिए, एस्ट्रोजन के प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने के लिए फॉलिकुलर फेज में न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टडीज़ में सामने आए हैं कि अगर ये कम होते हैं, इनका लेवल कम होता है, तो फिर आपका FSH नहीं बढ़ पाता, सही तरीके से उसका राइज नहीं आता एंड एग डेवलप नहीं हो पाता। एंड वन ऑफ देम इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन में है, बहुत ज़्यादा कमी रहती है विटामिन डी की। हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी सूरज से मिलता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी सूरज की रोशनी से ही आपकी बॉडी में कोई एंटर कर जाता है। विटामिन डी बनाने वाले पदार्थ आपके शरीर में होते हैं, लेकिन उस रॉ मटेरियल से विटामिन डी तब तक नहीं बन पाता जबकि सूर्य की रोशनी आपके स्किन पर नहीं पड़ती है, आपकी बॉडी को सनरेज नहीं मिलती है। तो सन एक्सपोजर लाइफ स्टाइल की वजह से, जो हमारा लिविंग स्टाइल बदला है, फ्लैट सिस्टम आया है, ड्रेसिंग पैटर्न आया है, उसकी वजह से जो है सन एक्सपोजर हमारी बॉडी को कम हो गया है। एंड ये जो लाइफ स्टाइल रीज़न है जिसके दोषी हम केवल नहीं हैं, ये जो होने वाले चेंजेस हैं सोसाइटी एट लार्ज में, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से ओवुलेट नहीं कर पाती एंड फर्दर इनफर्टिलिटी झेलती रहती हैं फीमेल्स। और प्रॉब्लम कितनी, इतनी सी प्रॉब्लम है, लेकिन समझ नहीं आने की वजह से मालूम नहीं कितना ट्रीटमेंट, कितना इलाज और कितना समय बर्बाद हो जाता है आपका। सो इसको कैसे ठीक करेंगे आप? सबसे पहले आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें कि कैल्शियम, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और उससे बनी हुई सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आपकी लीवर की कंडीशन, आपका डाइजेशन को देख के कौन से प्रोडक्ट आपको शामिल करने। मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता तो आप कर्ड लीजिए। कर्ड से भी प्रॉब्लम है, फैट से प्रॉब्लम है, लीवर हॉट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी आजकल ज़्यादा देखने में आती है। लीवर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं। तो आप छाछ ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स और सीड्स ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप लीजिए। रागी एक अनाज है जिसमें प्रचुर कैल्शियम है। आप रागी की अलग अलग रेसिपी ट्राई करें, जिसका स्वाद आपको अच्छा लगे आप वो खाइए, पर रागी को एनी हाउ अपनी डाइट में थोड़ा बहुत करके शामिल करें। तो इन चीज़ों को आपको खाना ज़रूरी है। मशरूम भी आप ले सकते हैं। तो डाइट में ये चीज़ें शामिल कर ली, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप सन एक्सपोजर नहीं देंगे अपनी बॉडी को। तो सन एक्सपोजर कब दें, धूप में कब निकलें? तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है कि सुबह 20 से 30 मिनट आप बाहर निकलें। चाहे आप बाहर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, छत पे, बालकनी में, या फिर घर से बाहर निकले जहाँ धूप हो, ऐसी जगह पे आप वॉक करें। 20 मिनट आप सिंपली टहलते हैं, उतनी देर में आपका वर्कआउट भी हो जाता है और साथ ही आपको सन एक्सपोजर भी मिलता है। अगर आप सन सेंसिटिव हैं, कोई फोटो सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा आंखों में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, या चेहरा की स्किन ख़राब होती है, तो आप सन ग्लासेस और कैप का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी आँखें और आपके इस फेस की स्किन प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन आपकी बॉडी को सनरेज पर्याप्त मिले। तो ये करना स्वाभाविक है।
आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 महीना करके देखें। विटामिन डी के अब मैं आपको ज़बरदस्त फ़ायदे बताती हूँ। विटामिन डी क्या करता है, आपके FSH के लेवल को बूस्ट करता है, मूड इन्हांसर होता है। सनरेज में जब आप जाते हो तो डिप्रेसिव टेंडेंसीज, PMS के इश्यूज़ एकदम ख़त्म हो जाते हैं उन लोगों के सन एक्सपोजर से। तो बहुत ही पॉजिटिव मूड में चेंजेस नज़र आते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है लोगों का। तो आप ज़रूर ट्राई करें अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं कि एकदम लो एनर्जी रहता है, फोकस नहीं होता, एकदम मन नहीं लगता काम में, चिड़चिड़ापन बना रहता है, पीरियड से पहले एकदम अजीब अजीब से सिम्टम होते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन आपको महसूस होता है, देन सन एक्सपोजर आपकी दवाई है और किसी चीज़ से आप हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकते हैं। सो कई सारी स्टडीज़ हमने पढ़ी, उसमें भी यही चीज़ सामने आई कि विटामिन डी का स्तर अगर आप ठीक करते हैं तो आपका ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी ठीक हो सकती है। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें मायने रखती हैं कि अगर कोई व्यक्ति एनीमिक है, खून की कमी है शरीर में, या डाइट ही ठीक नहीं लेते हैं, डाइट में फल, सब्जी, दालें सब बहुत कम मात्रा में जा रही हैं, तो अपनी डाइट को ठीक करेंगे। कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर इन चीज़ों को आप ठीक करते हैं तो आप मेडिकेशन से कोसों दूर रहेंगे, आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, बेबी प्लानिंग भी जल्दी सक्सेस होगा, इनकी लाइफ की जड़ों को ठीक करने का मूल मंत्र है। सो आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इसे फॉलो करें एंड इसके ज़बरदस्त नतीजे हैं, आपको उसका नतीजे ज़रूर मिलेंगे, बस करना शुरू कर दीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।